राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी साहब, चीफ सेक्रेटरी मैम अखिल अरोड़ा जी, हमारे मंच पे बैठे हुए तमाम मंत्रीगण, सामने बैठे हुए तमाम सम्मानित पधारे हुए महानुभाव और वो बच्चियां या महिलाएं जो आज इस इंदिरा गांधी स्मार्टफोन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लॉन्च करने जा रहे हैं, 40 लाख इसके लाभार्थी होंगे, वो सबको साथ लेते हुए सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको, हमारी सरकार को इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक बहुत ही शानदार योजना आप लेकर के आए, जिससे जीवन में एक लोगों की नई क्रांति आएगी। लोग वैश्विक इस जगत में पूरी दुनिया से जुड़ पाएंगे, पूरा ज्ञान नॉलेज जो ले पाएंगे और सरकार की योजनाओं का जो लाभ नहीं मिल पाता था अंतिम छोर में बैठे हुए गरीब व्यक्ति को, गरीब परिवार को, वो भी इनके माध्यम से जुड़ करके पूरी योजनाओं की जानकारी उन तक आएगी और जानकारी के माध्यम से वो उस आपने जिनके लिए बजट दिया है वो बजट का लाभ भी उनको पूरा मिल पाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने 4.5 साल में कोई कमी नहीं छोड़ी, बच्चे के जन्मने से लेकर के और अंतिम संस्कार जब तक इस दुनिया को छोड़ के जाता है तब तक के स्वास्थ्य का जो आपने जिम्मा लिया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के द्वारा, मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक काम पूरे देश में, दुनिया में कहीं नहीं होगा जो आपने लिया। और उसके बाद में बच्चा जो ही थोड़ा सा भी बड़ा होता है, स्कूल जाने वाला होता है, तो उनको निःशुल्क शिक्षा जो हमारी यूपीए सरकार ने दी और उसके बाद में आपने एक नवाचार पूरे देश में राजस्थान में किया कि आपके नेतृत्व में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में स्कूलें खुली और गरीब का बेटा भी जो अंग्रेजी पढ़ने की ख्वाहिश रखता था वो अंग्रेजी पढ़ करके अपना भविष्य निर्माण कर रहा है। हमारी इन बच्चियों को आपने शिक्षा के साथ साथ कॉलेज एजुकेशन में फ्री में गवर्नमेंट में मिले, इसके लिए भी दुनिया भर के 300 से ज्यादा कॉलेज आपने खोले। आप ड्रेसेज दे रहे हो, स्मार्टफोन दे रहे हो, कोरोना में महामारी में अगर कोई विडो हो गई तो उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैकेज दे रहे हो, उसको 50 लाख रुपए, अगर कोरोना में कोई कर्मचारी की डेथ हो गई उसको 50 लाख रुपए का कंपनसेशन आप हमारी सरकार ने दिया है। किसानों के लिए दुगना बजट करने का काम किया है। आपने एक से बढ़कर के एक ऐसे कानून लाए हैं जिससे देश के लोगों में, प्रदेश के लोगों में एक नई क्रांति आएगी, नई ऊर्जा आएगी, एक नई उम्मीद जगने का काम हुआ है। और मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौके का लाभ उठाते हुए कि आपने जो विजन 2030 दिया है, ये पूरे दुनिया में, देश में, राजस्थान में एक ऐसा विजन दिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि 2030 का हम टारगेट रखें और हम पूरे देश में नंबर 1 हर क्षेत्र में राजस्थान को बनाएं। ये दूरगामी जो सोच है, मैं समझता हूं ये प्रदेश के लोगों को आगे लेकर के जाएगी, उनको और समृद्ध बनाएगी। आज जो गवर्नमेंट स्कूल की जो 9 से लेके 12 तक की बच्चियां हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रही हैं, चाहे विधवाएं में एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं हैं, चाहे वो नरेगा में 2022-23 में जो 100 दिन पूरे कर लिए उन महिलाओं के मिलेंगे। ये 1 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़ को मोबाइल दे रहे हैं। आज फर्स्ट फेज में 40 लाख को दे रहे हैं। ये मोबाइल बहुत काम की चीज है। अपने बच्चे को स्कूल में जाते हुए अगर किसी महिला ने, परिवार ने उसको मोबाइल दे दिया कि बेटा जब स्कूल पहुंच जाए तो फोन कर देना, जब स्कूल से स्टार्ट हो तो फोन कर देना, तो मैं समझता हूं कि जो ये अपराध हो रहे हैं उसमें भी रोकथाम का काम ये आपका मोबाइल, जिस संदेश से वो परिवार में पूरी तरीके से बच्चा जुड़ता रहेगा, बच्ची जुड़ती रहेगी, उसको कई दिक्कत आएगी तो वो मोबाइल से तत्काल वहां पर पुलिस में भी कह सकती है। और मैं समझता हूं कि जिनके पास में कोई संसाधन नहीं थे, सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, हमारे लिए क्या क्या योजनाएं हैं और वो लाभ से वंचित रह रहे थे, उनके लिए ये स्मार्टफोन आप एक जीवन दायन का काम करेगा और इतना शानदार काम करेगा कि उसको सरकार की पूरी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये सब चीज वही व्यक्ति कर सकता है जो गरीब को गणेश मान करके, गरीब को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले,
कैसे वो अपनी आमदनी बढ़ाए, कैसे इस महंगाई की मार को झेल पाने में सक्षम हो और महंगाई से निजात दे ले। आप देखिए 10-10 तरीके की गारंटी हमारी सरकार ने दी है। और दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार, जिसने 9 साल पहले वादा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम बच्चों की शिक्षा के लिए कोई अच्छे कदम उठाएंगे, किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, हम नौजवानों को नौकरियां देंगे, नौकरियां भी नहीं दे पाए, न किसान की आमदनी दोगुनी कर पाए, न महंगाई कम कर पाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी नेता इंदिरा गांधी जी, जिनके नाम से स्मार्टफोन योजना चालू किया मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक समय नारा दिया था कि हिंदुस्तान से गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ। मैं समझता हूं कि ये आपका जो योजना है, ये जो 10 गारंटी की योजना और साथ में ये स्मार्टफोन वगैरह है, ये सब उस गरीब को महंगाई से मार से बचाने के लिए एक ब्रह्मास्त्र के रूप में आपने दिया है। ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति आज राजस्थान प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है सरकार में, जो चाहता है कि गरीब कैसे खुशहाल रहे, उसके थाली के अंदर दोनों वक्त की रोटी कैसे मिले, 8 रुपए में इंदिरा रसोई के अंदर कैसे गरीब खाना खा सके, हर व्यक्ति कैसे जाकर के अपनी कर सके, कैसे अपने बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सके, लैपटॉप दे रहे हैं, साइकिलें दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी शानदार सरकार आज तक राजस्थान में नहीं आई, चाहे आपने भी 2 बार नेतृत्व किया हो। लेकिन अब की बार की सरकार ने जिस प्रकार की योजनाएं ला करके प्रदेश के लोगों को खुशहाल करने का काम किया है, ये पूरे देश में मिसाल है। इसलिए मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। कहीं कोई तरह की कोई दिक्कत हो, उसके लिए भी 181 बना दिया है। सारे के सारी वो चीजें जो जिसके हकदार, जिन्होंने सरकार बनाई है, जिन्होंने आशीर्वाद देकर के सेवा का अवसर दिया है, उन लोगों को केंद्र बिंदु मान करके जब पूरे प्रदेश में इस तरीके कर रहे हैं, अब कुछ हल्ला भी करेंगे, कुछ चुनावी माहौल है, फालतू के अड़ंगे भी लगाएंगे, कुछ हैरान परेशान करने की भी बात करेंगे। लेकिन ये राजस्थान के लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बार एक भी व्यक्ति हमको, किसी को भी नहीं मिल रहा है, आप चाहे इंडिपेंडेंट सर्वे करवा लीजिए, कि सरकार की कोई एंटीकमेंसी है, ऐसा कहने वाला एक भी व्यक्ति हमको तो नहीं मिला। और ये जो बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में, वो इसी बात की है कि हम कहें तो क्या कहें, और उनके मुंह से हमारी योजनाओं की बुराई नहीं निकल पा रही है। जो जनता को हम दे रहे हैं उसके बारे में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो हमारे पुलिस के नौजवान, जो सिपाही अधिकारी जो काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता उनको गाली देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। ये उनका विजन है, उनको मुबारक हो। और ये आज जो कर रहे हैं, ये हमारा और मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का विजन है, ये हमको मुबारक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय विधायक श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी।